आपके घर का सरबराह कौन? आपके फादर हैं, आपके भाई हैं? मेरी मम्मा करती है सारा काम। आप खुद करती है काम? जी, तो आपके शोहर शोहर बहुत हो गए। शोहर बहुत हो गए, जी, तो आप घर को खुद मैनेज करती है? इतनी महंगाई में सारा कुछ की कैसे आप मैनेज करती है? आप क्या करती है? थोड़ा सा बताइए। स्कूल में स्कूल में काम करती है? स्कूल में काम करते हैं, तब गुजारा तो करना ही है ना। कितनी आपकी सैलरी कितनी? 6,000। 6,000 में कैसे आप? अब क्या करे, करना तो पड़ता है, अपने मुंह बांधने पड़ते हैं, तो बच्चों की आगे पढ़ाई करनी पड़ती है जब पढ़ाई होती है, नहीं तो ऐसे कैसे होगी। और घर के अब इतनी तंगी करनी पड़ती है, तो जब बच्चों कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां। पढ़ती हैं बेटियां? जी, पढ़ती हैं। आप बेटी है इनकी? पढ़ती हैं आप? जी, कौन सी क्लास में? मैं BSc कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, आप स्टडी कर रही हैं और मैं दाद देता हूँ आपको। और हाँ, ये वाला सूट कितने का होगा? ये 1,000 रुपए है। अच्छा, ये 1,000 रुपए का। हाँ जी। तो पिछले साल ये इसकी कीमत क्या थी? पिछले साल ये 500 550 का था। तकरीबन डबल हो गए रेट। डबल हो गया रेट, हर चीज का रेट डबल हो गया। रेट क्यों बढ़ गए? ये चाइना से आता है या लोकल बना हुआ है हमारा? ये लोकल बना हुआ है, जो चाइना से आता है वो डॉलर के हिसाब से चलता है, लेकिन ये लोकल भी महंगाई इतनी हो गई है कि कॉटन मिल नहीं रही। 650 का 1250 वाला पेपर कॉटन में 3 पीस, 7 पजामा, फ्रॉक, बाजू, 3 पीस मार्केट में कोई दे हम 10,000 रुपए नाम देंगे। 650 की सेल, सिर्फ यही पीस छोटा मिल जाएगा। 650 जो सा मर्जी ले लें भाई, 15-15 साल की बच्ची का सूट 650। ये हमारे ज्यादा देखने वाले इंडिया के हैं। आपका अगर कस्टमर आएगा तो इंडिया से ही आपको ऑर्डर आएगा। मोस्ट वेलकम भाई जान। 650 में चाहे हमसे 5,000 पीस ले लें। ये देखिए जी, ये बच्चों का छोटा कुर्ता है। ये इसका क्या रेट है? 350। ये 350 का सेल कर रहे हैं। फैंसी कुर्ता है। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है, बस ना रोटी पूरी हो रही है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां हैं। अच्छा, तो आप बच्चों के लिए एक एक सूट लेती थी पहले, 2-2 लेती थी, कितने कितने बनाती थी? पहले 3-3 बनाते थे, अब एक। इस दफा एक एक बना रही है? हाँ जी, महंगाई की वजह से, इसलिए अब एक सूट बनाएंगे। और कर दे, हमारी वजह से थोड़ा सा और कर दे। ये इतने लोग आपको पूरी दुनिया में, हमारा चैनल पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्रिशिएट करते हैं अगर आप बाजी के लिए खुसूसी तौर पर डिस्काउंट करते हैं। ले लें, पैसे भी ना दे भी भाई। नहीं, पैसे तो देंगी लेकिन आप डिस्काउंट करें। कर देती है जी, कर देती है। कितने का करेंगे? 600 दे दें आप। ये ले चले बाजी दें, अब आपकी 600 रुपए में आपकी हो गया। ठीक है। अब हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाके रीगर रोड पे। यहाँ पर ये गारमेंट्स की मार्केट है। यहाँ पर बच्चों के जो है कपड़े सेल किए जाते हैं। तो यहाँ ये 15 रमज़ान हो चुका है, ईद नज़दीक है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती थी और लोग अपने बच्चों की खरीदारी के लिए यहाँ पर आते थे। और ये आप देखें, यहाँ पर जगह नहीं होती थी गुजरने की, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रश बहुत कम है। तो हम यहाँ पर जानेंगे जो दुकानदार हैं उनसे और जो कुछ लोग खरीदारी करने आए हैं उनसे कि क्या वजह है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर माँ बाप जो हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है, यही कोशिश होती है कि उनके अपने लिए वो कुछ खरीदें या ना खरीदें, वो अपने बच्चों के लिए सूट ज़रूर खरीदते हैं, उसके लिए कपड़े, जूती, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए चूड़ियाँ। ये हमारा एक रिवायती ये खरीदारी होती है मुसलमानों की। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ, क्या वजह महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए अब एक सूट भी नहीं ले पा रहे। तो जानते हैं यहाँ पर दुकानदार से, उनसे पूछते हैं कि उनकी सेल जो है वो कैसी है इस वक्त और लोग खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब। आपका नाम सर? शेख नदीम। शेख साहब, कैसे जा रहा काम आपका? काम बहुत टेंशन में है, हर चीज महंगी हो गई है, कस्टमर की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। जो लोग आते हैं जो 4-4, 5-5 सूट लेते थे वो एक भी नहीं ले रहे। ये देखिए, ये बच्चों के लिए तो सूट लाजमी लेते हैं माँ बाप, ईद पे वो तो बच्चों की जी, लेकिन उनकी कुव्वत खरीद ही नहीं है तो लेंगे क्या? 1,000 रुपए से सूट शुरू हो रहा है बच्चे का, वो एक लें 2 लें, क्या करें? अपने महीने का खर्चे चलाएं, ये करें। महंगाई ने हर बंदे का लक तोड़ दिया। अच्छा, ये बताएं, ये जो कितने का सूट है ये? अगर कोई एक सूट यहाँ से निकाल के दिखाएं हमें, ये वाला सूट कितने का होगा? ये 1,000 रुपए है। अच्छा, ये 1,000 रुपए का। हाँ जी। तो पिछले साल ये इसकी कीमत क्या थी? पिछले साल ये 500 550 का था।
तकरीबन डबल हो गए रेट। डबल हो गया रेट, हर चीज का रेट डबल हो गया। रेट क्यों बढ़ गई? ये चाइना से आता है या लोकल बना हुआ है हमारा? ये लोकल बना हुआ है, जो चाइना से आता है वो डॉलर के हिसाब से चलता है, लेकिन ये लोकल भी महंगाई इतनी हो गई है कि कॉटन मिल नहीं रही। पीछे से रेट ज्यादा हो गए हैं, सूतर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, हर बंदा परेशान है। तो कितना फर्क पड़ा आपकी सेल में? पिछले साल अगर सेल आपकी सपोज 20,000 होती तो अब कितनी हो रही है? अब तो मेरा ख्याल है 7-8 हजार रुपये सेल हो रही है, फिर सारी दिहाड़ी बैठे रहते हैं, कस्टमर देखते हैं कब आएगा, ये टेंशन हुई है हर बंदे को। तो खवातीन जो आती हैं आपसे बहस तो करती होगी कि पिछले साल हमने ये सूट जो 500 का लिया। वो कहती है हमारी कुव्वत ही नहीं है, हम कैसे लें। उनकी तो टेंशन बनी हुई है। बच्चे भी जिद करते हैं कि हमने ईद करनी है, लेकिन ईद करने वाला माहौल नहीं है। देखिए बच्चों ने तो जिद करनी है, एक साल बाद ही त्यौहार आता है मुसलमानों का, उसमें बच्चों ने अपने लिए खरीदारी तो करनी है। लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा डिस्टर्ब हो गया कि ये देखे ना, सुनाटे पड़े हुए हैं, रश जरूर है लेकिन एक के साथ 5-5 जने आए हुए हैं, लेकिन उनकी कुव्वत ही नहीं है। महंगाई इतनी कर दी है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना भी क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। हर चीज महंगी हो गई है, डबल रेट पे हो गई है। जो चाइना का सूट है उसका क्या रेट है अंदाजन? वो भी बहुत महंगा हो गया, क्योंकि वो डॉलर के हिसाब से आता है, उसकी कैरी पड़ती है, वो डबल से डबल रेट हो ही जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा, वो कंटेनर उधर बंद पड़े हुए। अच्छा, कोई आप यहाँ पर ओवरऑल सारी मार्केट में यही सूरत हाल है या किसी का काम? सारी मार्केट में यही सूरत हाल है, क्योंकि हर बंदा परेशान है, इसलिए क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं है किसी की भी। अगर कुव्वत खरीद हो तो ये देखें आप, रश पड़ा हो, ईद के दिन है, 15वां रोजा हो गया, लेकिन देख लें रश आपके हिसाब से। 15वें रोजे में यहाँ पर तो गुजरने की जगह नहीं होती, इतना जगह नहीं मिलती होती, लेकिन हर बंदे की ना पॉकेट ही नहीं इजाजत दे रही, वो रोजे रखे, उसका राशन ले या सूट ले, क्या करे। ये कुछ खवातीन ये दिखाएं जरा, यहाँ पर देख ले रही है, कर रही, तो ये कुछ डील तय होगी इनसे या ये बस देख ही रही हैं? असल ये सेल का रेट है ना, इसलिए डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन महंगे हैं सारे सूट। अच्छा, ये कितने का सेल कर रहे हैं वो सेल वाला? ये भी 450 का, 550 का, ये छोटे साइज है, ये बड़े साइज है। चले यहाँ पर आगे देखो। बहुत शुक्रिया जनाब। ये बच्चों की मार्केट है सारी, यहाँ पर फ्रॉक्स हैं, ये देखें, ये फ्रॉक्स दिखाएं, ये फ्रॉक्स हैं सारे, फैंसी फ्रॉक्स। आगे जूतों वाली दुकानें भी हैं, बच्चों के जूते। तो ये ओवरऑल सारी बच्चों की मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जूते दिखाएं बच्चों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दुकानदार हैं? हाँ जी भाई। क्या पोजीशन है काम की आपकी? सेल हो रही है? नॉर्मल ही है, बस शुक्र अल्लाह का। पहले से कम हुई है, ज्यादा हुई है? ज्यादा हुई है थोड़ी। सेल बढ़ी पहले से? पिछले साल की निस्बत ज्यादा इस दफा? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी तो सारे कह रहे हैं हमारी सेल कम हुई, आप कह रहे हैं हमारी ज्यादा हुई। शुक्र अल्लाह पाक दा, बस सेल लगाई है ना। अच्छा, सेल लगाई हुई। कितने का जूता दे रहे हैं आप? 350। 350 का। ये लोकल बनता है जूता? लोकल बनता है, इसलिए ना लोकल बनता है ना, इसलिए। आप आ जाए जरा। वैसे तो नहीं। अच्छा, वैसे आम मार्केट में महंगे हैं जूते? बहुत महंगे हैं, 100 रुपए एक जूते, मगर ना ज्यादा। आपसे 100 रुपए ज्यादा रेट है? जी जी, आगे से। यानी आप मार्केट से सस्ता बेच रहे हैं इसलिए आपके पास? हाँ जी, लोकल है ना इसलिए सस्ता बेच रहे हैं। तो जो बाकी चाइना से आ रहा है वो महंगा है? जी महंगा है बिल्कुल। ओवरऑल बाकी मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट कैसे? नहीं, इतने नहीं, ऐसे नहीं, बहुत बहुत कम स्लो है। इस जो पिछले साल था ना उससे बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका ये दुकान है आपकी? जी, काम की क्या पोजीशन है? पिछले साल की निस्बत बढ़ा है काम, कम हुआ है? बस ऐसा ही है जी, कम ही हुआ है। हाँ जी। तो रेट ज़्यादा बढ़े हैं या लोगों की कैपेसिटी कम हुई है? दोनों में क्या चीज़? भी कम है और रेट भी बढ़े हैं। रेट का कितना फ़र्क पड़ा? जो एक आम सूट पिछले साल क्या रेट था, अब क्या रेट है? फर्ज करें एक सूट 200-250 का था, 300-350 का है। 100 रुपया सूट के पीछे ज़्यादा हो गया।
अच्छा ये बताएं कि ये क्वालिटी वाइज कोई इतना अच्छा फैब्रिक यूज नहीं हुआ लगता, जो अच्छा सूट है वो तो ज्यादा महंगा होगा। तो कॉस्टली है काफ़ी। हाँ जी, ज़्यादा महंगा है, ये नॉर्मल रेंज है। ये आम जो नॉर्मल लोगों के लिए है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे वाले सूट, वो यहाँ पर आकर के ज़्यादा सेल है इधर ना, 350 की 450 की ऐसे सेल लगाते हैं जो नॉर्मल रेंज में। ये आपने सेल लगाई हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर आपके पास कस्टमर नहीं है, रश नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये देखें, ये बता रहे हैं कि इन्होंने सेल लगाई हुई है, सेल के बावजूद यहाँ पर कस्टमर नहीं है। पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम कस्टमर आ रहा है, खरीदारी कर रहा है। ये भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, ये आपका स्टॉल है? जी हमारा स्टार कितने का बेच रहे हैं सूट ये? 350 450 की सेल लगाई हुई 350 450। 450 ये दिखाएंगे एक निकाल के जरा। ये देखिए जी, ये बच्चों का छोटा कुर्ता है, ये इसका क्या रेट है? 350 ये 350 का सेल कर रहे हैं, फैंसी कुर्ता है। अच्छा ये बताया कि काम आपका पहले से कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या पोजीशन क्या काम की सूरत हाल स्लो ही है, महंगाई होगी, महंगाई की वजह से सूरत हाल स्लो ही है, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब साथ साथ। पिछले साल आप पिछले साल कब से काम कर रही हैं? मुझे यहाँ 2-3 साल हो गए। तो पिछले साल काम अच्छा था या इस साल अच्छा है? पिछले साल अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम था जी। यानी एक साल के अंदर काम आपका कम हुआ है? जी काम कम हो गया एक साल। यहाँ पर खवातीन शॉपिंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वो भाई जन किया अभी अच्छे सुबियाजी, अभी अच्छे सुबियाजी, अभी अच्छे सुबियाजी, 600 दुकान है आपकी? हाँ जी, आप आएंगे 650 जी। ये सेल लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी? जी मोहम्मद बिलाल। सेल लगाई हुई है आपने? जी सर। अच्छा, कितने का बेच रहे हैं? भाई 650 का 1250 वाला पेपर कॉटन में 3 पीस, 7 पजामा फ्रॉक बाजू 3 पीस। मार्केट में कोई दे हम 10,000 रुपए नाम देंगे। 650 की सेल, सिर्फ यही पीस छोटा मिल जाएगा। 650 जो सा मर्जी ले लें भाई। 15-15 साल की बच्ची का सूट 650। ये हमारे ज्यादा देखने वाले इंडिया के हैं, आपका अगर कस्टमर आएगा तो इंडिया से ही आपको ऑर्डर आएगा। मोस्ट वेलकम भाई जान। 650 में चाहे हमसे 5,000 पीस ले ले। 650 की सेल है, ये छोटा ही है बाजी। इससे 650 की सेल है, अच्छी क्वालिटी, अच्छा ब्रांड। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए सूट लेने हैं जी। तो पिछले साल की निस्बत इस वक्त रेट ज्यादा आपको फील हो रहे हैं या कम है रेट? भाई रेट तो ठीक है, हाँ 650 इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर इस वक्त ग्राहक क्यों नहीं, कस्टमर क्यों नहीं, लोग खरीदारी क्यों नहीं कर रहे? पहले से कम है। अभी 15 रमजान हुआ है ना, तो लोग ज्यादा एंड रमजान पर आते हैं, अभी जरा वैरायटी चेंज हो जाए। कोई महंगाई की वजह तो नहीं कि लोग महंगाई की वजह से? महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज्यादा है, बस ना रोटी पूरी हो रही है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटियां हैं। अच्छा, तो आप बच्चों के लिए एक एक सूट लेती थी पहले, 2-2 लेती थी, कितने कितने बनाती थी? पहले 3-3 बनाते थे, अब एक। इस दफा एक एक बना रही है? हाँ जी, महंगाई की वजह से, इसलिए अब एक सूट बनाएंगे। रेट भी फर्क है कुछ पिछले साल की निस्बत? रेट तो आगे ही है, पीछे नहीं, आगे ही जा रहे हैं। महंगाई बड़े हैं पहले से? हाँ जी, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। ये जी बड़ी दुकान है काफी, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राशिद अली। राशिद भाई, काम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं कि इस दफा काम किस तरह हो रहा है कि 15 रमजान आ गया, अभी तक
गहमा गहमी नहीं बाजार में, उसकी वजह क्या है? आप क्या समझते हैं कि रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं या लोगों के पास इस वक्त पैसा नहीं है? रेट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ महंगाई ने कुछ काफ़ी असर किया हुआ है। महंगाई बहुत हो गई है, डॉलर भी महंगा हो गया है और रेट भी बढ़ गए हैं। कस्टमर के पास पैसा ही कोई नहीं है, जो 2 लेता सूट वो 1 ले रहा है, जो 4 लेने वाला है वो 2 ले रहा है। महंगाई इतनी हो सकी है। बाजार के अलावा ये देखे ना, आप दुकान देख रहे हैं खाली पड़ी हुई है। 15 रमजान हो चुका है माशाल्लाह, तो खाली बाजार पड़ा हुआ है। आफ्तारी के बाद आए कुछ भी नहीं होता इधर। पहले 15 रमजान को गहमा गहमी होती थी, 15 रमजान से बल्कि पहले ही शुरू हो जाती थी शॉपिंग, लोग करने शुरू कर देते थे। इस दफ़ा कम है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क की हालात का इस पर असर है ज़्यादा? हमारे जो इस वक्त हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं वो वजह है, या फैक्ट्रियाँ यहाँ पर, क्योंकि फैसलाबाद में ज़्यादा कारखाने, फैक्ट्रियाँ, मजदूर ज़्यादा बेरोजगार हो गए, क्या मेन रीज़न क्या है इसके पीछे? रीजन यही है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। महंगाई भी बहुत हो चुकी है, ठीक है। आपस में जो सियासतदान है वो लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ना ही लड़ना है, ठीक है ना। सारे काम हो रहे हैं, मगर क्या आवाम का सोच नहीं रहा कोई भी, ठीक है ना हमारे सोचते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर खरीदारी करने आए बच्चों के लिए, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, खरीदारी करने आए? हाँ जी। रेट क्या बता रहे हैं? 450 रुपये सेल। तो कितने सूट ले रहे हैं इस दफ़ा आप बच्चे के लिए? 4 जी, एक मसल है और जैसे महंगाई है। एक सूट पहले तो ये देखे ना, 3-4 दिन तो चलते ही होती है ईद ये हमारी। एक ही हाल है। पहले तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए, हम भी अपने बच्चों के लिए 3-3, 2-2, 3-3 सूट लेते थे ना। अब क्या वजह है कि एक सूट क्यों ले रहे हैं? बस महंगाई तो है कि घर के खर्चे पूरे करना, क्या करना। महंगाई की वजह, सारे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से जो 2-2, 3-3 सूट लेते थे वो अब एक सूट ले रहे हैं, या वो देख रहे हैं कि वो कुछ मज़ीद सेल लग गई है। देखिए 450 रुपये का सूट है, और इतनी यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास गुंजाइश नहीं कि वो अपने बच्चे के लिए 450 रुपये में सूट खरीद सके। देखते हैं कोई और बात करें। ये लूज सूट की दुकानें हैं। यहाँ पर और दुकानें, इनसे पूछते हैं काम 350 का। अस्सलाम वालेकुम। क्या रेट है यहाँ पर कपड़ों की? 350 का है। 350 का दे रहे हैं। 350। कितने सूट लेंगे बच्चे के लिए अपने? एक ही लेंगे। अच्छा, पहले तो माँ बाप 2-2, 3-3 सूट लेते थे ईद पे, अब एक भाई रोटी नहीं पूरी होनी तो माँ बाप उसे की करे? माँ बाप तो मजबूर है, रोटी पूरी करे, कपड़े पूरे करिए। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप दूसरों को बेच रहे हैं और खुद अपने लिए नहीं लिए? है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं हैगी। इतने 800 रुपए दिहाड़ी लेनी, रोटी पूरी करिए कि कपड़े खड़िए। ਜਿਹੜਾ 4-4 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। 350 ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हम देख रहे हैं कि 350 रुपए इतना ज्यादा रेट तो इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया। गाली ना दे, अब वैसे बात कर ले। है ही बगैरा था, कुड़ी हवे दा पुत कंजर साढ़े ते मुसल्लत करता इन्होंने। इमरान खान तो नहीं, अब तो दूसरे 150 रुपये इमरान खान दी कीतियां भुगतन है। ਅਸੀਂ समझदार बेटियां बेचारियां मजबूर हो गई अपना कुछ लिया नहीं। अब करेंगे बात, करेंगे बात।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएंगे कुछ महंगाई के बारे में कि कितना महंगा हो गया है, कपड़े कितने महंगे हो गए, पहले कैसे बच्चों के लिए बनाते थे? हाल देख ही रहे हैं आप, कहाँ लेके जाते थे, अब 350 की सेल में से एक सूट लिया हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं। महंगाई वैसे हम रमजान में देखे, रमजान का इतना मुबारक महीना, कम महंगाई इतनी आसमानों पर चढ़ गई है कि अब मतलब गरीब आदमी तो मतलब 350 वाला भी नहीं ले सकता ना, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हुकूमत को भी है। कारोबार चलने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इनकम ज्यादा होनी चाहिए। इनकम ज्यादा होनी चाहिए, हर चीज ज्यादा होनी चाहिए ताकि आवाम को फैसिलिटीज मिले यार। ये देखिए 350 की सेल में अब गुंजाइश है कि एक चले एक ले रहे आपके हैं। घर का सरबराह कौन? आपके फादर हैं, आपके भाई हैं? नहीं, मामा करते हैं सारा काम। आप खुद करती है काम? तो आपके शोहर शोहर बहुत हो गए जी तो आप घर को खुद मैनेज करती हैं? जी। ये किसके लिए ले रही हैं आप? ये इनके लिए ले रही हैं, बाजू की बहू है तो पोतों के लिए लेने, पोती वगैरह के लिए। किस तरीके से फिर इतनी महंगाई में सारा कुछ कैसे आप मैनेज करती है? आप क्या करती है यहाँ थोड़ा सा बताइए। स्कूल में काम करती है? स्कूल में काम करते हैं, तब गुजारा तो करना ही है ना। कितनी आपकी सैलरी कितनी? 6000। 6000 में कैसे आप? अब क्या करे, करना तो पड़ता है, अपने मुंह बांधने पड़ते हैं, तो बच्चों की आगे पढ़ाई करनी पड़ती है जब पढ़ाई होती है, नहीं तो ऐसे कैसे होगी। और घर के अब इतनी तंगी करनी पड़ती है, तो जब बच्चे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां। पढ़ती हैं बेटियां? जी पढ़ती है। आप बेटी हैं इनकी? पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? मैं BSc कर रही हूँ। माशाल्लाह जी, आप स्टडी कर रही हैं और मैं दाद देता हूँ आपको। और हाँ, ये यहाँ पर आप देखें, ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है कि ये बेवा औरतें हैं और उनके पास इतने भी वो वसाइल नहीं है, कि वो कुछ चीज़ खरीद सके। 6000 रुपये सैलरी और वो खुद काम करके अपनी बेटी को बढ़ा रही है और BSc कर रही है बेटी उनकी। ये मैं कहता हूँ कि मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि ऐसी फैमिली हमने देखी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कपड़े लेना है बच्चों से? हाँ जी भाई। अच्छा, की रेट शेट की कपड़े ने? कपड़े की लाने ने भाई, किसी ने पर्स काट लिया तो कपड़े की खरीदने ने। चोरी हो गई आपकी? हाँ जी, इसमें से बड़े में से छोड़ निकाल लिया किसी ने, बच्चों के कपड़े देख रही थी, किसी ने निकाल लिया। बीच में शनाख्ती कार्ड भी है, सारे कागज है। अगर चलो किसी ने निकाल पैसे तो ले ले, तो लेकर मेरा शनाख्ती कार्ड वगैरह तो मेरे ड्रेस पे पहुंचा दे। कैसे निकाल लिया इसके अंदर से? ऐसे मेरा पकड़ा हुआ था ना, तो मैं बच्चे के कपड़े देख रही, तो इसने ऐसे निकाल इधर से ये भी? नहीं, उधर ही साइड पे निकालना, निकाल के ले। जी, इस वक्त हम इसको न्यू अनारकली बोलते हैं। इसमें ये समझे कि बच्चों से मुतल्लिका ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ख़वातीन या बच्चों की ज्वेलरी, जूते, कपड़े, ये सारी चीज़ें इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके काम के बारे में पूछेंगे, कैसा जा रहा है काम आपका? बस शुक्र अल्लाह पाक का, हो जा रहा है जैसा चल रहे हैं हालात के हिसाब से। कैसे जा रहा है? मतलब हालात के हिसाब से ठीक जा रहा है, नहीं ठीक जा रहा? नहीं ठीक जा रहा, जैसा होना चाहिए वैसा होना। ईद के दिनों में ऐसा होता नहीं है वैसे। आप तो फारिग खड़े हैं, हम देख रहे हैं। ऐसे ही है, आवाज ये है, कस्टमर है, रश है, कस्टमर नहीं है दुकान पे। तो रेट तो नहीं आपने ज्यादा बढ़ा दिया जिसकी वजह से कस्टमर नहीं है? रेट पीछे से बहुत बढ़ गए हैं, हम नहीं बढ़ा रहे हैं, पीछे से बहुत बढ़। इम्पोर्टेड आइटम है आपके पास? हाँ जी, सारी इम्पोर्टेड आइटम चाइना से आती है? जी, चाइना से आती है। जवान कितने रेट बढ़ गए पिछले साल की निस्बत? 50। ये सेट का क्या रेट है ये? इन चीजों के अलावा ये छोटी आइटम में होता है ज्यादा। इसका रेट क्या है? इसका रेट 2000 रुपए। अच्छा, छोटे ये जो है ये लॉकेट वगैरह 250 है, कोई 250 है, कोई 300 है, कोई 350, अलग अलग रेट है सब। पिछले साल इनके क्या रेट थे? क्योंकि किसी का 150 था, किसी का 200 था, अब 250, 350। इसका ये 2000 वाले का पिछले साल क्या रेट था? 1600, 1500, 300, 400 रुपए बढ़ गए हैं ऐसी चीजों के पीछे। तकरीबन 25% रेट बढ़ गए। 25% बढ़ गए। तो अब कस्टमर क्या कहता है आपको कि रेट ज्यादा है या उसके पास गुंजाइश नहीं है? गुंजाइश नहीं है कस्टमर के पास। कस्टमर की गुंजाइश पहले जितनी है और रेट बढ़े जा रहे हैं हर चीज के। तो जिस दुकानदार के पास भी जा रहे हैं वो यही कह रहा है कि एक तो थोड़े से रेट भी बढ़ गए और गुंजाइश भी लोगों की कम हो गई। उसकी वजह क्या है? महंगाई वजह है, यहाँ पर
या जो हमारे कारखाने फैक्ट्रियां फैसलाबाद के अंदर बंद हो गई, ये वजह है, या हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं उसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं? बस दोनों चीजें, मामला दोनों ही चलते हैं। हुक्मरानों की वजह चल जाती है, महंगाई की वजह चल जाती है। इसने एक चीज लेनी है, वो कहता है मैं 2 लूँ, उधर एक आती है इसमें हिसाब से। जहाँ पे इन्होंने 200 की लेनी है, वो कहता है मैं 100 की लूँ, मेरे तो 2 चीजें आ जाए उसमें। हर एक इंसान अपनी जगह पे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुल हफीज। हफीज भाई, काम कैसा जा रहा है आपका? पिछले साल रमजान में ज्यादा काम था या इस दफा रमजान में ज्यादा काम? इस दफा कम है, पिछले कम साल है? कम है। वजह की महंगाई की वजह सारी। अच्छा, कितने का ये जूता? ये 750 का। 750 का? हाँ। तो पिछले साल कितने का था ये? पिछले साल ये 650 का था। 100 रुपए बढ़ा है? 100 रुपए बढ़ा। तो अभी इतना रेट का तो फर्क नहीं पड़ा, जितनी महंगाई होगी तो फिर लोग खरीद क्यों नहीं रहे? लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं है किसी के पास, तो जूते कहाँ से खरीदेगा? महंगाई की वजह सारी। कुछ वैसे हमारे जो हुक्मरान है ये भी गलत है, ये इन्हों की वजह के सब कुछ है। अब वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अवाम लड़ रही है। ये बस सबसे बड़ी बात ये है कि उनको चाहिए कि अवाम का कुछ करें। कितना फर्क पड़ा आपकी सेल पर? तकरीबन 50% खत्म हो गया काम, 50% काम खत्म हो गया। तो आपके मुलाजम भी आपने रखे हैं, बिजली के बिल, ये वो खर्चे पूरे हो जाते हैं? तो अल्लाह का मालिक है, ये अल्लाह माल देने वाला, कुछ ना कुछ तो अल्लाह करेगा ही ना। अल्लाह की तवक्कल आते हैं, अल्लाह ही देता है। तो ईद से पहले आप समझ रहे हैं कि कुछ काम बेहतर होगा या ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बेहतर वाली कोई उम्मीद नहीं है, बेहतर वाली कोई उम्मीद नहीं है। ये देखिए, ये सूरत हाल है। आप किसी के पास चले जाएं, जूते वाले के पास चले जाएं, ज्वेलरी वाले के पास चले जाएं, कपड़े वाले के पास चले जाएं, वो यही चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों की एक तो गुंजाइश कम हो गई, और दूसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि लोग जो है वो महंगाई की वजह से उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे घर के, जो तो उस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम मुतासर हुआ है सबका। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई बड़े से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, काम के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है काम बच्चों का, खास तौर पर क्योंकि ईद पर बच्चों का सूट तो लाजमी माँ बाप ने बनवाना होता है। जी। तो यहाँ पर क्या पोजीशन है काम की? लोग खरीद रहे हैं कपड़े, नहीं खरीद रहे बच्चों के लिए? आप हमारी शॉप देख लें, कितना रश लगा हुआ है, आप खुद मुआवजा कर सकते हैं। मुझे तो कोई कस्टमर नहीं नजर आ रहा। ये हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। इस हुकूमत की वजह से हल्के से हल्का जो कम तनख्वाह वाला बंदा है वो भी नहीं शॉपिंग कर सकता, बच्चों के सूट नहीं ले सकता। अच्छा, ये आप बताएंगे कि ये फ्रॉक कितने की है? ये वाली फ्रॉक है 2000। अच्छा, तो पिछले साल क्या रेट था इसका? 1100। ऑलमोस्ट डबल हो गया रेट जी। तो लोगों का इनकम तो नहीं बढ़ी इतनी कि वो लोग आपसे खरीदें। अगर लोग अब महंगाई देखें ना, एक बंदे ने जो है वो घर में जो है सब्जी भी लेनी, फ्रूट भी लेना, आटा दालें चावल सारी चीज़ लेके अगर बचेगा तो वो सूट लेगा। तो अगर रेट डबल हो जाएगा, उधर से उनको महंगाई ने मारा हुआ, ऊपर से ये कपड़ों के रेट बढ़ गए। भाई इसका एक ही हल है, इलेक्शन हो, अगली जो भी हुकूमत आती है अवाम जिसको चुनती है वो आए, फिर ही मुल्क किसी तरफ जाएगा। ये जो हुकूमत आई हुई है, इकट्ठी हुकूमत, ये 12 जमातें मिलके आई हुई हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं, अपने ये सासे बार बना रहे हैं। ठीक है, नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन होगी, इमरान खान आएगा। ठीक है, हर बंदे को जो आस है इमरान खान से है वो आएगा, तो फिर ही मुल्क किसी तरफ जाएगा। चलो जी, हमें उम्मीद है कि जैसे ये कह रहे हैं इस तरह इलेक्शन भी हो और सारे जो मामला हैं वो सेटल हों और पाकिस्तान का कारोबार चलना चाहिए। आम जो यहाँ पर गरीब आदमी है ना, देखिए आप लोग माशाल्लाह साहिब हैसियत है, आपके घर में ये आप कुछ ना कुछ लेके जाते होंगे। आम आदमी को आप देखें ना, बाहर निकल के ऑटो की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। कपड़ों की बात छोड़ दे, मेन चीज है आटा, घी, वही लोगों को नहीं मिल रहा। वो खाएंगे तो ये जिंदा रहेंगे, ये तो बाद में पहनेंगे ना। लेकिन बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों ने तो जिद करनी है ना कि अबू जी या अम्मी जी मैंने ईद पे एक कपड़ा बनाना है, सूट बनाना है। मुल्क का हामिल नासर है। बहुत शुक्रिया जी। ये कौन सी न्यूज़ पे है?
ये बच्चों की यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, पोनिया वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जी? हाजी गुलाम नबी। भाई साहब, काम कैसा जा रहा है? ये बच्चों की चीज़ें जो आप बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कम हुआ है? अपना रेट बड़े ज्यादा ने ते अपना लोग की बेचारे ले ही जा रहे हैं। सेल कम हुई पहले से? हाँ जी, पर बहुत कम है, बहुत कम है। रेट जो इनके अंदाजन बताएंगे क्या रेट है? किसके? ये सारी जो चीजें ये मुख्तलिफ रेट ने, अंदाजन 50 रुपए की, कोई 60 रुपए की, कोई 30 रुपए की, कोई अपना 40 रुपए की, कोई 20 रुपए की, इस तरह मुख्तलिफ रेट ने। ये वो बाजी ने जो उठाया उसका क्या रेट है? वो सब 70 रुपए। 70 रुपए बाजी रेट है। ये हेयर कैचर है, ये 70 रुपीज का बता रहे हैं। बाजी बात करेंगी महंगाई पे, बताएंगी? करो बेटा बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए मम्मा पापा ने कपड़े बनाए ईद पे? जी। कितने सूट बनाए बेटा? अभी 2 बने, बाकी शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, अभी कर रहे हैं जी। आप क्या देख रही है? जितनी महंगाई हो गई है, आम बंदा बच्चों के लिए कपड़े बना सकता है या क्या? बहुत मुश्किल, बहुत काम खराब हो गया। पहले तो हो जाता था, अब बहुत मुश्किल है। आपने तो फिर भी 2 सूट बना लिए, कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जिन्होंने नहीं बनाए होंगे। नहीं बने, सही बात है। कमाने वाला 1 है, खाने वाले 8 हैं, बहुत मुश्किल है। बेटा बाकी चीजें आपने ले ली, चूड़ियाँ वगैरह लेनी है अभी? जी, यहीं पे लेंगे। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7 में पढ़ते हैं। मैं 4 में, मैं भी 4 में। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, हम यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं, दुकानदारों से, कि काम की पोजीशन कैसी है? पिछले साल ज्यादा अच्छा काम था या इस साल ज्यादा अच्छा काम है? कोई अच्छा काम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। सारे आम लोग खा रहे हैं, इधर भी उधर भी सब खा रहे हैं, कोई गाहक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सारे आम टकाटक हो रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, नान खा रहे हैं। आप कह रहे हैं रमजान का एहतराम नहीं कर रहे? एहतराम नहीं कर रहे। औरतें भी खा रही हैं, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, सब खा पी रहे हैं। चले वो तो खा पी रहे हैं, आप ये बताएं कि काम कैसा जा रहा है? काम हमारा कोई नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या करे। रेट बताते हैं, इधर चली जाती हैं औरतें, इधर चली जाती हैं औरतें, और खाने के लिए चाहिए 2 समोसे दे दो, 4 बर्गर दे दो, बस यह काम करती हैं। भाईजान बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं, वो गुस्से में लग रहे हैं कि, और ये रमज़ान है, पाकिस्तान के अंदर रमज़ान का खुसूसी तौर पर एहतराम किया जाता है और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बेचना मना होती है। ये देखें इस वक्त ये सरेआम समोसे लगाए हुए हैं इन्होंने, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, बगैरती ऑनलाइन है। बगैरती बिल्कुल ऑनलाइन है, और 5 मिनट के लिए ऑफलाइन नहीं करते ये लोग। आपके कपड़े लिए मामा पापा ने? थोड़ा बच्चों से इंटरव्यू ले ले जी। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम? आपका नाम उधर देखो। तीजा। अच्छा, आप ये बताओ कि आप लोगों के लिए कपड़े ले लिए मामा पापा ने? अच्छा, कितने सूट लिए हैं? एक लिया? मैं एक और लेना, मैंने अभी और लेना है? मैंने एक लिया अभी। अच्छा, तो ये बताओ बाकी चीजें ली, चूड़ियाँ वगैरह? नहीं, हमने अभी मामू के पास जाना है, अभी तो फ्राई ली है बड़ी वाली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपने लिया सूट कोई? हाँ जी। अच्छा, कितने सूट लिए आपने? एक लिया? तो बाकी चूड़ियाँ वगैरह सारी चीजें ले ली? कितने का सूट आया आपका? पता नहीं, मम्मा ने लिया। चलो जी, मम्मा दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी है इसलिए बात नहीं हो सकती।
ये चूड़ियां वाले यहाँ पर भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके काम की क्या एवोल्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? शकील अहमद जी। शकील भाई, काम के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा चल रहा है काम आपका? अल्लाह की रहमत है जी। पहले से कम हुआ है या पहले से कम है? पहले नहीं ऐसा था, जब ऐसा हुआ है। रेट बड़े? गवर्नमेंट जो ना माशाल्लाह आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नुकसान आवाम का ही हो रहा है, उनका कुछ नहीं जा रहा। रेट तो गवर्नमेंट ही कहती है आप बढ़ाए, रेट तो आपने बढ़ाया। जब तेल बढ़ गया, हर चीज बढ़ गई, हर चीज पे कसम बोझ डल जाएगा। हाँ जी, शेर जिंदाबाद है, जो उनको आना चाहिए दोबारा। हाँ बस ये बात है। आप ये बताएंगे एक सेट कितने का, जरा एक सेट जो हमें अच्छा सा दिखाएं, जरा उसका रेट भी बताएं। ये हम ऐसे सेल करते हैं 6 के हिसाब से। अच्छा, ये 6 चूड़ियों का एक सेट है। हाँ जी। ये कितने का है? 250 का मिलेगा। 250 का जी। और पिछले साल इसका क्या रेट था? पिछले साल ये है ही नहीं थी। अच्छा, हाँ जी। इससे मिलती जुलती चीज? इससे मिलती जुलती ये वाली चीज है। नहीं, इस तरह के डिजाइन ये कोई इतना यूनिक तो नहीं जो पिछले साल नहीं था। बस क्या बताएं, हाँ जो बोल दिया सो बोल दिया उन्होंने, जब जाएंगे तब पता चलता ना उनको। हाँ जी। यानी कि ये कितना रेट बढ़ा इसका, ये पूछना चाह रहे हैं। पिछले साल कम 100-150 रुपया कार्टन पे, एक डब्बे में बोझ डला है। पहले 200 का था, अब 300 का, 400 का, ऐसे है। आपकी सेल कितनी कम हुई? सेल 75% कम होगी। शादी के लिए 4-5 साल कस्म लेता था, अब 1-2 बस। कह रहे ससुरवाले लेके आएंगे, ससुरवाले कहते हैं पहले तो ये होता था कि वो अपने सूट के हिसाब से मैचिंग करके लेके जाती थी, जिस तरह का सूट होता था उस तरह का सेट होता था। हाँ, लेकिन आजकल नहीं वैसा, आजकल सिर्फ एक ही लेती है बस, ठीक है, सभी के साथ पहना जाएगा बस। और आखिर अब आगे मल्टी कलर इसलिए आपने ज्यादा रखे ताकि वो मैच हो जाए किसी ना किसी, कुछ ना कुछ लेके जाए, वापस ना जाए, बस ये बात। ये बच्चों के खिलौने भी हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बच्चों की सारी चीजें रखी हैं, बच्चों को खुश करते हैं आप? हाँ जी, बच्चों को खुश करते हैं। तो बच्चों को खुश करने का तरीका ये है कि आप चीजों के रेट कम करें। रेट कैसे कम है? रेट पीछे से बहुत बढ़े हुए हैं, कम तो तब करें ना जब पीछे से कम मिले, पीछे से बहुत ज्यादा रेट है। एक चीज 100 की थी, अब 200 की हो गई है। कोई चीज दिखाएं हमें जो अच्छी, जो ज्यादा सेल होने वाली। कौन सी चीज? गन का सीजन है। नहीं, गन रहने दें, आप कोई और चीज दिखाएं। गाड़ी देख ले। बच्चियों का खिलौना दिखाएं कोई। गुड़िया है, भालू है, ये देखिए। अच्छा, ये बड़ी डॉल दिखाएं जो। ये ले जी बड़ी डॉल। अच्छा, ये कितने की? ये 700 की है। अच्छा, पिछले साल ये कितने की? 300 की थी। ये डबल से भी ज्यादा रेट? डबल से भी ज्यादा। चाइना के प्राइस इतने बढ़ गए, एक चीज 300 वाली की वो 700 की हो गई है। अब कैसे कस्टमर खरीदे, उसकी गुंजाइश नहीं है खरीदने की। अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसे हुआ कि यहाँ पर कस्टमर खड़ा हो, बच्ची ने चीज पसंद कर ली हो, और जब वो रेट सुने या वो कुछ इस तरह वो मुंह लटका के चले गए हो, बेचारे परेशान हो गए? बहुत परेशान होके जाते हैं। औरतें जो है ना अपने बच्चों को डांट दिया, लेने नहीं देती, क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं है उनके पास, वो कैसे लेने दे। एक चीज खाने की नहीं गुंजाइश है, वो कैसे ये फजूल खर्ची करे। ये फजूल खर्ची है ना टॉयज। फजूल खर्ची देखिए, बच्चों का हक है ना कि बच्चे खेलें चीजों के साथ। बच्चों का हक है, लेकिन माँ बाप के पास गुंजाइश होगी तो वो लेके देंगे। अगर उनके पास गुंजाइश नहीं होगी वो कैसे लेके देंगे। बात आपकी भी सही है। अभी यहाँ पर आटा नहीं, आटे के लिए पैसे नहीं लोगों के। आटे के लिए लोगों के पास आटे नहीं है, आटे के लिए रोल रहे हैं। ये टॉयज क्या लेंगे? अब सुबह से खड़े हैं, फारी खड़े हैं, अभी कस्टमर ही नहीं है। आते हैं, देख के चले जाते हैं। आगे 100% काम था, 5% काम है। हम खुद परेशान हैं, किराए खर्चे नहीं निकलते इधर से। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। तो बच्चे इतने ज्यादा, आपने उनके लिए खिलौने यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ जी, यहाँ से लेंगे। ये तो हमारी शॉप है, कहाँ से लेंगे? इधर से लेंगे। अच्छा, हमारे देखने वाले ज्यादा कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है वो बच्चे बनाने में खुद कफील है। तो 6 बच्चों के बाद और भी आपका है इरादा, या बस यहाँ पे ब्रेक लगा दिया? नहीं, अब ब्रेक लगा दिया। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, हाफ़िज़ कराना अब कोई इरादा नहीं। अब यही है, शुक्र अल्लाह का, जितने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हिफ्ज़ करवा के आगे पढ़ाई उनको करवा रहे हैं? हाँ जी, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। बेटा 10वीं में है, बेटा 9 में है। पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं। अच्छी तालीम दिलवाएं। अगर 6 बच्चे हैं तो उनकी तालीम भी अच्छी होनी चाहिए। सभी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, तालीम अच्छी है सबकी। शुक्रिया जी। ये सिक्योरिटी वाले यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि रश की क्या पोजीशन है और लोग इनको तंग तो नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम जी? मुबशर अली। रश पहले से कम है, यहाँ पर ज्यादा है? रश देखें, जिस तरह महंगाई का जोर है, पिछले 2-3 साल की निस्बत रश अभी तक है तो कम है मार्केट में, लेकिन फिर भी रश अच्छा है, आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं होती? लोग जैसे कोई, अभी हम पीछे देख रहे थे, किसी खातून के पर्स में से पैसे निकाल लिए, इस तरह के कामों को कैसे कंट्रोल करते हैं फिर?
ये तो देखें कैमरे वगैरह भी तो लगाए हुए हैं हमने मार्केट में, अपने में न्यू नारकली में तो लगवाए हुए हैं, बाकी मार्केट का तो पता नहीं हमें। तो अपनी तरफ से तो खुद हिफाजत पूरी दे रहे हैं उनको। बाकी ये छोटी बच्ची के लिए यहाँ पर चूड़ियाँ ले रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। प्यारी सी बच्ची है, उसके लिए चूड़ी खरीद रहे हैं यहाँ पर। भाई कपड़े ले लिए इसके लिए? जी ले लिए। कितने सूट लिए? 2 सूट लिए। कितने कितने का आया सूट? कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। भाजी महंगाई के ऊपर कर रहे हैं कि आप बच्चे का सूट लेने आई क्या? बच्चे का सूट तो लिया है, बच्चा कहता है बास्केट भी लेनी है। तो महंगाई इतनी ज्यादा है, सिर्फ ये मैंने कहा कि आप इतनी महंगाई है, कपड़े खरीदे हैं और बास्केट नहीं मैंने तो खरीदी। सूट कितने का आया बेटे का? अब सूट कम से कम भी ये 2000 रुपए का एक सूट है जो नॉर्मल। बास्केट कितने की है? अभी वो बास्केट के बारे में कह रहे हैं कि कम से कम भी 1500 1000 रुपए से कम कोई भी बास्केट नहीं है, कम से कम। भाई सस्ती कर दे, हमारी वजह से करते सस्ती। ये इनका भला हो, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि कैसे आप देख रही हैं जितनी महंगाई हो गई, आम जो बंदा है वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीद पा रहा है? बहुत मुश्किल, नामुमकिन। लेकिन सफेदपोश लोग हैं, बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो माँ बाप ने तो जैसे तैसे भी करना ही है, जिस तरह भी करना। आपने खबरें भी सुनी होगी, पिछले साल भी, हर साल ऐसे होता है कि बच्चे जिद करते हैं और जो माँ बाप नहीं दे पाते वो बाद में कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं। अब तो ये देखें बहुत ज्यादा टफ हालात है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए ताकि ये महंगाई कम हो। महंगाई के लिए कम हो, मुझे लगता है कि अभी कोई नई हुकूमत आएगी तो फिर ही कुछ कर सकेगी। अब नई हुकूमत कौन आती है वो तो अल्लाह ताला को पता है। तो दोबारा यही आगे तो दोबारा इससे बुरा ही वक्त आना, सही नहीं आना, इतना मैं आपको बता दूँ। हाँ जी, चाहे कोई जो मर्जी हुकूमत आ जाए, चाहे इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, आवाम की कोई नहीं सुनता। आवाम की ना पहले सुनेगी ना अब सुनी जानी है, ये भी बता दें। बस ऐसे ही है, अल्लाह ही अब सुनने वाला, इसके अलावा कोई हल नहीं। अच्छा ये भाई से पूछते हैं कि ये क्या रेट बता रहे बास्केट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी की कौन सी बास्केट पसंद कर रही है? वेस्टकोट पसंद की इन्होंने, ये पसंद की है और एक सादा वेस्टकोट पसंद की है। क्या रेट बताया बाजी को? इसका मैंने 1000 फाइनल बताया, उसका मैंने 650 फाइनल बताया। तो हमारी वजह से कोई डिस्काउंट करेंगे इनको? पहले ही बहुत उन्होंने बात इस तरह की है कि बस जो और कर दे, हमारी वजह से थोड़ा सा और कर दे। ये इतने लोग आपको पूरी दुनिया में, हमारा चैनल पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्रिशिएट करते हैं अगर आप बाजी के लिए खुसूसी तौर पर डिस्काउंट करते हैं। लेने पैसे भी ना दे भी भाई। नहीं पैसे तो देंगे लेकिन आप डिस्काउंट करें। कर देते हैं जी, कर देते हैं। कितने का करेंगे? 600 दे दें आप। ये चले बाजी दें, अब आपकी 600 रुपए में आपकी हो गया, ठीक है। अब थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। क्या हुआ छोटे को? वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कपड़े लेने आई इनके? जी हम कपड़े ले लिए या लेने अभी? नहीं, कुछ ले लें, कुछ अभी ले लें। क्यों रो क्यों रही बेटी? कहते मुझे गोद में उठाओ। अच्छा तो सबके लिए ले लिया सूट? हाँ जी, सबके लिए ले लिए। क्या रेट मिले यहाँ पर? बहुत महंगाई है, बहुत महंगे कपड़े मिल रहे हैं। हाँ जी, तो एक एक लिया सूट, दो लिए? नहीं अभी तो छोटे बच्चों के इनके नहीं। ये तीनों बेटी हैं आपकी? नहीं, ये मेरी पोती है और ये इसकी बेटियां, ये मेरी दरानी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इनके लिए बाकी चूड़ियाँ वगैरह भी ले ली हैं? हाँ वो भी ले ली, चूड़ियाँ भी ले ली हैं। हाँ जी। तो कितनी महंगाई आप देख रही हैं पिछले सालों की? हाँ जी, बहुत ज्यादा, आध से भी ज्यादा है महंगाई। कितना फर्क पड़ा पिछले साल से? अब आप समझ रही हैं कि डबल हो गए रेट या कितना? हाँ 3 गुना ज्यादा हो गया है। हाँ जी, जो जुत्ती मिल रही थी 500 की वो अब 1800 की मिल रही है। बहुत महंगाई है। तो जूतियाँ भी ली इनकी? हाँ जी, इनकी जुतियाँ भी ली हैं। हाँ जी, यानी इनकी तैयारी मुकम्मल हो गई। हाँ जी। बेटा क्या नाम है आपका? ईशा। अच्छा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 5 में। 5 में पढ़ती हो, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा कौन से कलर के सूट लिए, किस तरह का सूट लिया आपने? हमने अब रेडीमेड लिया है। अच्छा रेडीमेड, कौन से कलर का है? पिंक कलर का। पिंक कलर का। और शूज भी ले लिए साथ में? शूज भी जी। चूड़ियाँ भी ले ली? यस। वेरी गुड जी, आपकी तैयारी मुकम्मल होगी फिर तो। तो दोस्तों आज हमने आपको ये पूरे बाज़ार की सैर करवाई और यहाँ पर आपको दुकानदारों का भी इंटरव्यू लिए हमने। यहाँ पर जो कुछ कस्टमर थी ख़वातीन, उनसे भी बात करवाई। तो
यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको पता कि जैसे माशी हालात हैं, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जो, उसकी वजह से आम बंदा वो मुतासर हुआ। ये जो मार्केट है ये दरमियाने तबके के जो लोग हैं उनके लिए ये है कि यहाँ पर वो सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर काम भी पिछले साल की निस्बत बहुत कम हुआ है और रेट भी काफ़ी बढ़ गए। तो लोग जो अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके लिए कम से कम एक आध सूट हो वो खरीदे, ताकि उनकी जो ईद की खुशियाँ हैं बच्चों की। देखिए ये जो हमारी ये जो ईद उल फितर होती है, इसको हम मीठी ईद बोलते हैं, सवैयों वाली ईद बोलते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियाँ बेटियाँ हैं या हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत शौक़ होता है कि वो सूट उनके लिए ख़रीदा जाए, उनके लिए जूता ख़रीदा जाए, उनके लिए अगर बेटी है तो वो चूड़ियाँ ख़रीदे। तो उसके लिए माँ बाप यहाँ पर एफर्ट करते हैं और कुछ सेविंग करते हैं अपने खाने पे। आप तो जो सेविंग हो रही है वो अपने खाने पीने में सेविंग हो रही है, उसमें से बचाकर अपने बच्चों के लिए वो सूट खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जो ये काविश है, कोशिश है, इसको अप्रिशिएट करने का यही तरीका कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।